राज सिंह जी के और भी कई पुत्र थे, हमें दो याद रखने हैं, जय सिंह और भीम सिंह। भीम सिंह बड़े थे, ठीक बात। अब राज सिंह जी जब बुजुर्ग थे, जब कहने का मतलब है कि मृत्यु से जस्ट पहले बीमार रहने लगे, तो इन्होंने क्या कर दिया था कि अपने छोटे बेटे राजकुमार जय सिंह को शासक घोषित कर दिया था कि मेरे बाद में शासक कौन बनेगा, जय सिंह बनेगा। मेवाड़ के अंदर ये अक्सर चीजें होती है। तो जब इन्होंने ये घोषित कर दिया कि मेरा छोटा बेटा शासक, उनको शासक बनाएंगे, तो उनको ये लगा कि यार मेरे मरने के बाद में भीम सिंह उसको मार देगा जय सिंह को, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। तो क्या किया जाए, तो भीम सिंह बहुत बहुत गजब के योद्धा, मैंने बताया ना कि मस्जिदों को तोड़ दिया था उन्होंने गुजरात की। तो वो उधर गुजरात साइड के अंदर बड़नगर के उसके आसपास में उन पर कब्जा करके बैठे हुए। तो इन्होंने उदयपुर बुलवाया राज सिंह जी ने भीम सिंह को। राज सिंह जी उनका अंत समय था कि साहब अंत समय है, आप आ जाइए महाराणा साहब का। तो वो आए साहब पिताजी को देखने। पिताजी शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने भीम सिंह को बुला करके कहा कि सामने वो तलवार पड़ी है, कि हाँ साहब पड़ी है, उसको निकाल के मेरे 2 टुकड़े कर दो। उनका पिताश्री आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको क्यों काटूंगा, क्या बात होगी? कि भाई मैंने क्या है कि मैंने घोषणा कर दी है कि शासक जो है तुम्हारा छोटा भाई जय सिंह बनेगा। ये गलती मुझसे हो चुकी है, इस गलती का खामियाजा अब तुम लोग आपस में लड़ के क्यों भुगतो, तुम मुझे मार दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों भाई आपस में लड़ोगे आगे चल करके, ये देखने से पहले मैं मर जाऊं, इसलिए तुम मुझे खुद ही मार दो। भीम सिंह ने कहा पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका आदेश शिरोधार्य है। पिताश्री ने अगर कह दिया, उनके मुख से निकली हुई एक एक शब्द जो है, जुबान से निकले हुए एक एक शब्द जो है वो हमारे शिरोधार्य है। आपने अगर छोटे भाई जय सिंह को शासक बनाने का सोच लिया है तो वही बनेगा। और अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप उसे मारने की बात कर रहे हैं, मैं अपने भाई के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन उदयपुर में नहीं रहूंगा। आपको अगर इतना ही अगर है कि साहब आगे चल करके मैं अपने भाई पर आक्रमण करूंगा, तो मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं उदयपुर का पानी नहीं पीऊंगा। और उसी समय उदयपुर छोड़ करके वो निकल गए। ये भीम सिंह थे जिन्होंने भी एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उनका ननियाल हुआ करता था एक बेदला। वो उदयपुर से बाहर निकले, देवारी का दरवाजा उदयपुर की सीमा मानी जाती थी। उस दरवाजे से बाहर निकल करके उन्होंने जल ग्रहण किया, और वो भी पानी मंगवाया कहां से, बेदला से पानी मंगवा करके उन्होंने पिया। और उसके बाद के अंदर उन्होंने एक स्वतंत्र ठिकाना जो है, एक तरह का छोटा राज्य मान लीजिए आप, बनेड़ा। भीम सिंह जी ने बनेड़ा एक छोटा सा राज्य मान लीजिए, एक स्वतंत्र ठिकाने टाइप मान लीजिए, उसे स्थापित किया। तो बनेड़ा का जो राज परिवार आज भी वर्तमान में है वो उन्हीं भीम सिंह जी के वंशजों में से है। और योद्धाओं की बात करें, वीरता की बात करें, बलिदान की बात करें, तो बनेड़ा वालों ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, हमेशा आगे रहे हैं भीम सिंह जी और उनके वंशज। आज भी उनके भीम सिंह जी और उनके वंशज बनेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र के गांवों के अंदर निवास करते हैं। और भीम सिंह जी के वंशज आज भी ये माना जाता है कि साहब उदयपुर में जब भी जाते हैं तो पानी अपना साथ लेके जाते हैं। उदयपुर का पानी आज भी नहीं पीते वो। उदयपुर के अंदर आज भी जो घंटाघर है मेन, वो घंटाघर बनेड़ा वालों की जगह पर ही बना हुआ है। वहां पर बनेड़ा वालों की हवेली थी। क्या आप जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन, जब हम आगे चल करके पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जब बिजोलिया का प्रमुख प्रशासक बनाया गया था, बनेड़ा के ही राजाधिराज अमर सिंह जी को बनाया गया था। हम आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, ये पहले राजस्थान बैंक हुआ करता था। उस राजस्थान बैंक का फाउंडिंग मेंबर अगर कोई देखें, जिसने ये राजस्थान बैंक स्टार्ट किया था, वो बनेड़ा के राजाधिराज अमर सिंह जी राणावत थे। तो बहुत गजब की लेगेसी रही है। और आपको एक चीज और बता दूं बनेड़ा से जुड़ी हुई, कि सबसे युवा सांसद भारतीय इतिहास के अंदर, सबसे पहले युवा सांसद बनेड़ा के राजाधिराज हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा रहे। तो बनेड़ा की लेगेसी बहुत लंबी चौड़ी है। और ये बनेड़ा की लेगेसी शुरू होती है इन्हीं राज सिंह जी के बड़े बेटे भीम सिंह जी से, जिन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा करके और मेवाड़ का राज सिंहासन त्यागा था। वरना मेवाड़ पर असली अधिकार भीम सिंह का था, जय सिंह का नहीं था।
लेकिन इतिहास में सिर्फ चुंडा जी को माना गया है। वरना हम कई बार कहें कि वास्तव में अगर हम देखें तो चुंडा जी के साथ साथ में एक भीष्म और है हमारे मेवाड़ में, तो वो है भीम सिंह, राजकुमार भीम सिंह, जिन्होंने आगे चल करके बनेड़ा एक बड़ा ठिकाना स्थापित किया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को ढंग से।